मैं मुकेश कुमार, नई उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल हम जो है बच्चों सबसे प्रश्न पूछे थे और आज हम पूछेंगे प्रश्न। जैसा कि जो है 7 फरवरी का एग्जाम है सोशल साइंस क्लास 10th की, तो सब विद्यार्थियों से हम लोग आज सवाल करेंगे। देखते हैं बच्चे सब कुछ याद करके आए हैं कि नहीं। आप लोग सब इसके साथ जो है देखिए, सब बच्चे सबसे पूछ रहे हैं। देंगे ये सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सब बच्चे एग्जाम देंगे। 3 फरवरी से एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का। सब अपेयरिंग स्टूडेंट है। सब बच्चे जो है बहुत खुश हैं क्योंकि तैयारी सबका बहुत अच्छे हैं और हर पेपर से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी पूछेंगे बच्चों सबसे सवाल। रोशन खड़ा हो जाओ, बताओ असहयोग आंदोलन क्यों जो है असफल हुआ। सर, सबसे पहले मैं असहयोग आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी का सबसे पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था। यह 1920 को शुरू हुआ था और 1922 में यह समाप्त हुआ था। यह आंदोलन बहुत ही कम समय में देश के कोने कोने तक पहुँच गया था और इसके बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी और साथ ही साथ भारी मात्रा में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ने लगे। और असहयोग आंदोलन का यह सफलता का कारण यह था कि धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत ही ज़्यादा क्रूर होने लगा, क्योंकि ये अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को दबाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रवादियों को मार दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जब यह देखा तो उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था अगर कोई आंदोलन ज़्यादा क्रूर हो जाए तो वह कभी भी सफल नहीं होता। और यही कारण था कि असहयोग आंदोलन असफल हुआ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। रोशन से सवाल किए, रोशन जवाब दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। इसके बाद हम दूसरे बच्चे से फिर सवाल करते हैं। गुंजन, स्टैंड अप। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वेरी नाइस, टेक योर सीट। नीतू खड़े हो जाओ। लैंगिक असमानता क्या है, बताओ। लैंगिक असमानता जब पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसी को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। वेरी नाइस, टेक योर सीट। सचिन, स्टैंड अप। हिंद स्वराज पुस्तक नामक की रचना किसने की? महात्मा गांधी। टेक यू सीट, वेरी नाइस। अंशु, स्टैंड अप। पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अंशु, स्टैंड अप। मोटे अनाज किसे कहते हैं? मोटे अनाज से आप क्या समझते हो? मोटे अनाज वे शब्द हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी अनाज मोटे होते हैं। यह कम उपजाऊ वाले भूमि में उगाया जाता है, जैसे अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इत्यादि। रुपेश, स्टैंड अप। रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर हैं जो इस प्रकार है। मैं आप सभी को पहले रबी फसल के बारे में बताता हूँ। रबी फसल शीत ऋतु के आगमन में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु तक चलती है। इसकी समय अवधि अक्टूबर नवंबर में होती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जो मार्च अप्रैल तक चलती है। इस फसल को सिंचाई की आवश्यकता अत्यधिक होती है और इसका कई उदाहरण जैसे चना, गेहूँ, तिलहन इत्यादि। आपकी बार मैं आप लोगों को बताता हूँ खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल वैसा फसल इस फसल को मानसून के आगमन में बोई जाती है और शीत ऋतु तक चलती है। इसकी समय अवधि जून जुलाई से शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक चलती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण है धान, मक्का इत्यादि। मंजू, स्टैंड अप। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टिप्पणी लिखें, बताओ उसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का सबसे मुख्य कारण था कि उस समय एक एक्ट था जिसका नाम था कि रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत लोगों को 5 साल बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर रख सकता था। इसको भारतीयों ने एक काला कानून का दर्जा दिया था। यह कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को और यह हुआ था पंजाब में स्थित अमृतसर में।
वहाँ पर काल वैसाखी मेला का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सारे भारतीय लोग इकट्ठे हुए थे। और देश में उस समय देश में एक तरह का लॉ लग गया था, जिसमें कि एक जगह लोग एक से अधिक जमा नहीं हो सकते, और यह भारतीयों को पता नहीं था। और यह एक्ट लगाया था जनरल डायर, जिसका कि अंग्रेज सैनिक थे। तो इसमें सारे लोग वहाँ पे जमा हुए, और जब देखा कि इतने बड़े मेला का आयोजन हुआ, तो जब देखा सारे लोग एक जगह इकट्ठित हैं, तो जनरल डायर को यह मौका मिल गया और उन्होंने गोली का टैंक मंगवाया और एक साथ बहुत सारे लोगों का हत्या कर डाला। यह देश का सबसे दर्दनाक और बहुत ही क्रूर घटना था। वेरी नाइस, टेक यू सीट, थैंक यू। रमेश खड़ा हो जाओ। आर्थिक महामंदी कब शुरुआत हुआ था? 1929। वेरी नाइस, टेक यू सीट। पुनीत खड़ा हो जाओ। मनरेगा का पूरा नाम बताओ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वेरी नाइस, टेक यू सीट। नंदनी खड़ी हो जाओ। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। वेरी नाइस, टेक यू सीट। आज सब बच्चों से प्रश्न किए सोशल साइंस का, और कल से कुछ बेहतरीन जो है बच्चे बताए, और सब कोई तैयारी भी कर रहे हैं। 7 फरवरी का इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और मुझे बहुत खुशी लगा सुन के कि जो है सब बच्चे तैयारी करके आए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनका एक्सप्लेन भी किए। जैसे हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को ये जो चलाए थे वो सफल क्यों हुआ, और बहुत सारे प्रश्न पूछे। सब बच्चे अच्छे से अच्छे जवाब दिए। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब भी इसके बारे में बताए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे का जो है 10th में एग्ज़ाम ये सब बच्चे जो देंगे, तो सबका बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। मुझे ये उम्मीद है, और मैं ये गॉड से कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ, मैं गॉड से चाहता हूँ कि सब बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। तब तक हम फिर चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोग से, और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम पूछेंगे साइंस का पूछेंगे। कल विज्ञान से जो है सब बच्चों से पूछा जाएगा। तब तक आप खुद अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय झारखंड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।